ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिहिल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना इंशाअल्लाह मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलूना जहन्नमा दाख़िरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक मरतबा सूरह हम्द एक मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अली ज़हीर और हुज़ूर जानी इब्ने मरहूम सैयद काज़ी हुसैन की रूह को इसाले सवाब फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे रब, मेरे मालिक, मेरे खालिक, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे सूरह हम्द सूरह तौहीद सलवात का सवाब मरहूम अली ज़हीर की खिदमत में हदिया फरमा। खुदाया मरहूम के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। खुदाया मरहूम की तमाम छोटी बड़ी नेकियों को दर्जे कबूलियत अता फरमा। खुदाया मरहूम के दर्जात को जन्नत में आली फरमा। खुदाया मरहूम को अहले बैत अलैहिस्सलाम का हम नशीन करार फरमा। उन्हीं की शफ़ाअत नसीब फरमा, उन्हीं के साथ महशूर फरमा। खुदाया मरहूम की क़ब्र पर रहमत का नुज़ूल फरमा। खुदाया मरहूम की क़ब्र को मुज़य्यन मुनव्वर फरमा। खुदाया मरहूमीन के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान करीम की एक मारूफ़ आय करीमा जिसकी तलावत का शरफ़ हासिल किया है, एक इसाले सवाब की मजलिस है और आज का दिन रोज़े जुमा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मंसूब है। लिहाजा इस वक्त जितनी भी देर आप तक आपसे मुखातब रहूँगा, हमारा उन्वान दुआ और इमाम असर है। इस मजलिस में आपसे ये बात करना चाहेंगे कि दुआ क्या है और इमाम असर के लिए हम दुआ क्यों करें, इमाम असर के ज़ुहूर के लिए दुआ करने में हमारे फ़ायदे क्या हैं, और अगर वक्त रहा तो कोई एक दुआ की थोड़ी सी शरह करके बात को तमाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है उदऊनी, कि तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार पे लब्बैक कहूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और अगर तुम दुआ करने से गुरेज करोगे हमारी बारगाह में, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तो हम तुम्हें जहन्नम में औंधे मुंह डाल देंगे।
इन्हीं खुदावंद आलम अपने बंदों से कह रहा है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें औंधे मुंह जहन्नम में डाल दूंगा। दूसरी आयत देखिए, वज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजिबू ली। कितनी मोहब्बत फरमा रहा है अल्लाह आपसे, ए मेरे नबी, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो उनसे कहते इन्नी फइन्नी करीब, अन्नी फइन्नी करीब, कि मैं अपने बंदों से बहुत करीब हूं, और जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी आवाज पे लब्बैक कहता हूं। अब गौर करें, बहुत अजीम मरहला है। यानी खुदा कह रहे जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं फल यस्तजिबूली, तो मैं उनकी आवाज पे लब्बैक कहता हूं। अब तो स्कूलों के हालात और तरीके बदल रहे हैं, वरना अभी भी अगर मदरसे में जाएं तो जब उस्ताद हाजिरी लगाता है तो बच्चे कहते हैं लब्बैक या उस्ताद, उस्ताद हम हाजिर हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जब कोई बड़ा आवाज देता है तो छोटा लब्बैक कहता है। नहीं, थोड़ा सा तवज्जो फरमाए मेरे, यानी अपने रब को पहचाने। जब कोई बड़ा आवाज देता है तो छोटे लब्बैक कहते हैं, लेकिन कितना करीम है परवरदिगार, वो कह रहे तुम छोटे हो कि मुझे पुकारो, मैं बड़ा हो कि तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कहूंगा। ईशान रुबूबियत है। लिहाजा नबी पाक ने फरमाया इफ़ज़ऊ इलल्लाह व अलजिऊ इलैहि फी मुलिम्मातिकुम, कि ए अल्लाह के बंदो, तुम्हें जब भी परेशानी आए तुम अल्लाह से लो लगाओ। लिहाजा जो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी कि अल्लाह कह रहे तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कहूंगा, यानी इस एक आयत में अल्लाह एक वादा कर रहा है, एक हुक्म दे रहा है और एक गारंटी दे रहा है, यानी तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कहूंगा, यानी मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अच्छा, बाज वक्त होता है कि बाज दुआ हमारी कबूल होती है, बाज नहीं कबूल होती है, इस तरह से बहुत सारे मराइल होते हैं। लिहाजा हमारे चौथे इमाम ने फरमाया कि अद्दुआओ हिया मिनस सलास, हमारी दुआ की तीन हालतें हैं। एक, पहला मरहला ये, जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर लेता है फौरन। लेकिन एक हालत यह है कि हम जब दुआ करते हैं सारी जिंदगी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसी सूरत में वहां फरमाते हैं वो युदख्खिरुल्लाह, अल्लाह अपने बंदे की दुआ को आखिरत के लिए जखीरा कर लेता है। यानी जब मेरा बंदा लौट के मेरी बारगाह में आएगा तब इसका अजर मिलेगा। चूंकि बात वही है कि जब अल्लाह गारंटी ले रहा है कबूल होने की, तो कबूल क्यों नहीं हो रही है। तीसरी हालत ये, बाज़ हम दुआ करते हैं परवरदिगार ये दे दे ये दे दे, वो नहीं मिलती है। इमाम फरमाते हैं अद्दुआ, बाज़ तुम्हारी दुआ युदफ़िउ अनिल बला वल मुसीबा, कि तुम दुआ अल्लाह से कोई चीज मांगने लिए करते हो, लेकिन अल्लाह उस दुआ को रोक रखता है, उस दुआ के जरिए से तुम पर से बड़ी मुसीबत को हटा देता है। एक सलवात मोहम्मद वाले, यानी अल्लाह चाह रहे मेरा बंदा मेरे बारगाह में आए। बड़ा अजीब मरहला है। अगर तवज्जो करें तो मैं एक जुमला आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह कह रहे तुम मुझसे मांगो और किसी से ना मांगो। वो काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरी बारगाह में मैं तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कहूंगा। यानी पूरी बातों का निचोड़ ये है कि अल्लाह अपने बंदे का हाथ अपनी बारगाह में यूं देखना चाहता है। नहीं, मैं फिर से जुमला पलट के कह रहा हूं। यानी अल्लाह अपनी बारगाह में अपने बंदे का हाथ यूं देखना चाहता है, लेकिन माशरे में अपने बंदे का हाथ यूं देखना चाहता है। एक सलवात है मोहम्मद। अल्लाह कह रहे तुम मुझे पुकारो, मैं कबूलियत की गारंटी लेता हूं। आज कल शब जुमा थी, आपने दुआ पढ़ी होगी, दुआ कुमैल।
मौला कायनात का बड़ा अजीब जुमला है, ए मेरे खुदा मैं तुझसे ना मांगता हूं, लेकिन अमर तो हम बेदुआई, तूने हुक्म दिया कि मेरी बारगाह में आके मांगो। वो जमीन तलहुम ले जा पा, और तूने जमानत भी ली है, गारंटी भी ली है कि तुम मांगोगे मैं पूरा करूंगा। फस्तजिब ली दुआई, मेरे परवरदिगार बस मेरी दुआ को कबूल फरमा। क्या मतलब है इसका? अली जैसा अमीर कायनात, नहीं तो जो करे मेरे जो मैं कह रहा हूं, अली जैसा अमीर कायनात जिसका अख्तियार जमीन पर भी है, आसमान पे भी है, चांद और सात सूरज और सितारे अली के कदमों का तवाफ और सजदा करते हैं, जिसका मौत पे भी अख्तियार है, जिसका हयात पे भी अख्तियार है, जिसका रिस्क पे भी अख्तियार है, वो अली अल्लाह की बारगाह में खड़ा हाथ को फैलाए हुए है। इसका मतलब क्या है? यानी अली अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के बता रहे हैं कि देखो जो अली अमीर कायनात है, लेकिन वो अली भी अल्लाह का फकीर है। आज की वजह से मैं जुमले गौर पर, यानी वो अली हाथ फैला के मांग रहा है कि दुनिया वालों देखो मैं इतना बाकमाल हो के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग के बता रहा हूं कि दुनिया वालों जिस अली के पास इतना अख्तियार है वो भी किसी दर का फकीर है, लिहाजा अली को अल्लाह न समझो, अली अली है, अल्लाह अल्लाह है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब उस मरहले पे आपको ला रहा हूं जहां पे आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप नाराज हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? अब अल्लाह तो मेरी सुनता ही नहीं है, वो फला साहब है देखिए न नमाज न रोजा, वक्त नहीं बहुत ज्यादा मैं इसमें जाऊं, मैं दुआ कर रहा हूं दुआ अल्लाह मेरा सुनता नहीं है। ये जुमला क्या है? अल्लाह ने मेरी कभी सुनी नहीं, इसका मतलब आप नाराज हो गए। अल्लाह से इज़हार नाराजगी तो है, अल्लाह ने अल्लाह मेरी बात ही नहीं सुनता है। 40 साल हो गए एक दुआ के लिए, 50 साल हो गए, मरने को आ गए, लेकिन वो दुआ मांग रहे थे नहीं पूरी नहीं हुई। अच्छा लेकिन मौला कायनात के जुमला बड़ा सहारा देता है मुझे, तो जो फरमाइएगा, बहुत तवज्जो चाहता हूं। मौला कायनात से जब किसी ने पूछा मौला आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ की हालत ये होती है, कबूल होती है या नहीं कबूल होती, तो आपके साथ होता क्या है? आप सब अमीर कायनात के मानने वाले, ये जुमला बड़ा हौसला देगा आपको। देखिए आप मुतवज्जे हैं कि नहीं मैं जो जुमला आज कर रहा हूं? अली फरमाते जब मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं तो या दुआ कबूल होती है या नहीं होती है, लेकिन जब दुआ कबूल होती है तो मैं खुश होता हूं, और जब दुआ कबूल नहीं होती है तो मैं उससे ज्यादा खुश होता हूं। ये बात मेरी पहुंची नहीं, तृष्णा रह गई कि दुआ कबूल होती तो मैं खुश होता हूं, नहीं कबूल होती है तो मैं उससे ज्यादा खुश होता हूं। देखिए आप सब मस्जिद में बैठे, एक इस जुमले की शरह के लिए मैं एक जुमला और कह रहा हूं। मौला कायनात से किसी ने पूछा ए अली ये बताइए आपको जन्नत में बैठना पसंद है या मस्जिद में? आपका जवाब क्या होगा? जन्नत में बैठना। मौला कायनात फरमाते नहीं मुझे मस्जिद में बैठना पसंद है। जब मौला क्यों? देखिए मस्जिद बहुत ही और बहुत अच्छी बात है, मजलिस मस्जिद में हो रही है। मस्जिद में वही आता है इन्नल मस्जिदा मजलिसुल अंबिया, मस्जिद में अंबिया आके बैठते हैं। अल मस्जिदो मजालिसुल मुत्तकीन, मस्जिद में वही आता है जो मुत्तकी होता है। अब आप अपने को समझते जाइए, जो जितना मस्जिद से दूर है उतना बेतकवा है, जो जितना करीब है उतना मुत्तकी है। अब मैं क्या कहूं? मौलाना तकी रज़ा साहब ने कहा कि अभी अली ज़हीर साहब मस्जिद से नमाज पढ़ के गए थे और उसके बाद गए और जान निकल गई। जान आसानी से निकलना बताता है कि वो बड़े मुत्तकी थे। इसलिए रवायत कहती है जब मुत्तकी मोमिन दुनिया से जाता है तो ऐसा जैसे गुलाब से खुशबू चली जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक एक साल मस्जिद बड़ी बड़ी अल मस्जिद सूकुन मिनल अस्माक, मस्जिद बाजार है।
अच्छा, बाजार तो वहां नक्काज में लगती है मौलाना साहब, मस्जिद बाजार है? हाँ, मौला फरमाते हैं अल मस्जिदो सूकुम मिनल अस्वाक, मस्जिद बाजारों में से एक बाजार है। मौला अगर मस्जिद बाजार है तो मिलता क्या है, बिकता क्या है? कि मस्जिद में आखिरत बिकती है। नहीं वो तो मस्जिद में आखिरत बिकती है। वह किरारोहा मगफिरा, जो मस्जिद में बैठता है उसके गुनाह माफ होते हैं। वह तोहफतोहा जन्नत, और मस्जिद में बैठने का तोहफा और गिफ्ट जन्नत है। लेकिन लिहाजा आप लोग, आपकी मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद जितनी मेंटेन रहेगी ये आपकी शनाख्त है। लिहाजा मैं एक जुमला उस मौला के जुमले से पहले कहना चाह रहा हूं, आप लोग ईसाले सवाब के जरिए पे थोड़ा गौर करें, उस फरसुदा रवायत से बाहर निकल के आए। अभी भी 40वां जो होता है कुरान ला के जोड़ा दिया मस्जिद में, कितने कुरान है? शायद शब कद्र में निकलते वरना बात तो वो भी नहीं निकलते। मोबाइल में सारी चीजें आ गई, लोटा कटोरा न जाने क्या क्या चल रहा है, वो चला आ रहा है फरसुदा। अब जब मस्जिद में अब पाइप सिस्टम हो गया, टोटी और टंकी सिस्टम हो गया, लोटे कटोरे की क्या जरूरत है? अब जब मस्जिद में बेहतरीन कालीनें बिछ गई हैं तो जानमाज़ की क्या जरूरत है? और जब मस्जिद में सारे आयत आ गए हैं और कुरान बहुत सारे हैं तो इसकी क्या जरूरत है? लिहाजा में इसाले सवाब के जरिए भी गौर करना पड़ेगा। यानी वो चीजें जो हम लेके आ रहे हैं, अगर हम उसकी जगह पर वही कीमत, वही पैसा अगर मस्जिद में डोनेट कर दें उसी मरहूम के नाम से, आपका कटोरा रखा रह जाएगा, आपका लोटा रखा रह जाएगा। जब कोई यूज करेगा तब सवाब है, नमाज में नमाज पढ़ेगा तो सवाब है, कुरान खोला जाएगा तो सवाब है। अब तो सब बंद है तो आपके मरहूम का खाता भी बंद है। लिहाजा आप जो मस्जिद की जरूरतें हैं उसमें पैसे क्यों इन्वेस्ट करिए। एक सरवाज़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये बात बहुत दूर चली जा रही है, मैं बहुत ज्यादा ऐसी बातें नहीं करता लेकिन मुतवज्जे करती है। अब इसमें आप डिटेल में जाए। मौला से पूछा, मौला आपको मस्जिद में बैठना पसंद है जन्नत में? अली ने क्या जवाब दिया? यही जुमला उस पहले जुमले की भी शरह करेगा। अली ने कहा मुझे मस्जिद में बैठना पसंद है, जन्नत में नहीं। पूछने वाले पूछा मौला क्यों? क्या जन्नत में बैठना मेरी मर्जी है? नहीं, जुमला पहुंचना चाहिए। जन्नत में बैठना मेरी मर्जी है, मस्जिद में बैठना अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह, अली अल्लाह की मर्जी पर तरजीह देता है। नहीं तो जो फिर जुमला कह रहा हूं, यानी अली अपनी मर्जी पे अल्लाह की मर्जी को तरजीह देता है। लिहाजा अली मस्जिद में बैठना पसंद करता है, जन्नत में बैठना पसंद नहीं करता। जन्नत में बैठना मेरी मर्जी, मस्जिद में बैठना अल्लाह की मर्जी है। तो मैं अल्लाह की मर्जी चाह रहा हूं, लिहाजा उस जुमले पे आ रहा हूं। अली जब दुआ तो कबूल होती है तो मैं खुश होता हूं, नहीं कबूल होती तो और ज्यादा खुश होता हूं। मौला क्यों? क्या जब दुआ कबूल हो जाती है तो मैं इसलिए खुश होता हूं कि अल्लाह ने मेरी मर्जी पूरी की, और नहीं कबूल होती तो मैं इसलिए और ज्यादा खुश हो जाता हूं कि अब जो है वो अल्लाह की मर्जी है, अली की नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। शिकवा शिकायत को एक जगह पर रखें, ऐसा ना हो कुफ्र की वादियों में आप घुस जाए। लिहाजा उसकी बारगाह में आना है। इमाम सज्जाद ने किस अल्लाह की पहचान करवाई, तवज्जो करिएगा। मैं थोड़ा सा सहीफे सज्जादे की इशारा करके इमाम की तरफ आ रहा हूं। एक इंसान शख्स बैठा मांग रहा था, चौथे इमाम का गुजर हुआ, देखा कि उसके दरवाजे पे मांग रहा है। इमाम ने कहा यहाँ से उठो, इस दरवाजे पे मत मांगो। कहा मौला आप तो मेरी हालत जानते हैं? कहा नहीं, ऐसे दरवाजे पे मांगो जहां मांगने पे शर्मिंदगी ना हो और देने वाले की अता में कमी ना हो। और फिर अजीब जुमला कहा है चौथे इमाम ने, देखिए जुमला बड़ा भारी है लेकिन अल्फाज हल्का इस्तेमाल हुआ है। का हर दरवाजे पे हाथ फैलाने से इंसान माशरे में हल्का हो जाता है। अल्लाह अल्लाह ने तवज्जो किया मेरे। एक सवाल है मोहम्मद अल्लाह की मस्जिद में खड़ा कर दिया, अल्लाह से मांगो। अच्छा आप बिलियनर ट्रिलियनर जितना बड़ा देने वाला तस्वुर करे कर ले, लेकिन एक वक्त तो आएगा जिस वक्त उसका दरवाजा बंद होगा।
छोड़ के जाने दिए, दोपहर में हमारे यहाँ कोई बेल बजा देता है तो गुस्सा आता है कि भाई क्या हर टाइम बेल बजाते रहते हैं। बड़ा से बड़ा देने वाला, अजीब जुमला है इमाम सज्जाद कसम खुदा कि दिल चाक कर देता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अबू हमसे सोमाली का जुमला है कि जब रात की तारीकी हो गई तो अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहते हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले अगलकतिल मुलूक अबवाबहा। अच्छा क्या होता है, जितना बड़ा पैसे वाला होगा उतने सिक्योरिटी गार्ड रखेगा। बाट दिन भर दे रहा है लेकिन रात में दरवाजे में बेल भी बंद कर देगा, कोई बजाने ना पाए, और एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख देगा ताकि मेरी नींद में खलल वाक़ई ना होने पाए। नहीं, मेरे खुदा को अपने पहचाने मेरे, इस जुमले से मैं बहुत आगे जाऊंगा। इमाम अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं रात की तारीकी में एक या इलाही अगलकतिल मुलूक अबवाबहा व दारत अलैहा हिरासुहा। ए मेरे खुदा, इस रात की तारीकी में सब ने अपने दरवाजे बड़े बड़े बादशाहों ने बंद कर दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, तो जो सारे बड़े बड़े देने वालों ने अपने दरवाजों को बंद कर दिया है। ए मेरे खुदा, बंद ही नहीं किया है, वो दारत अलैहा हिरासुहा, और उस पे एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया है ताकि कोई दरवाजा खटखटा न पाए। लेकिन ए मेरे खुदा, तू कितना करीम है, बाब का मफ्तूहुल लिस्साइलीन, इस रात की तारीकी में भी तेरा दरवाजा मांगने वालों के लिए खुला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इस रात की तारीकी में तेरा दरवाजा खुला है। सहीफे सज्जादिया मौका मिले तो रमजान से पहले 23 और 44 नंबर की दुआ विदाए माह रमजान, इस्तकबाल माह रमजान जरूर पढ़िएगा ताकि समझ में आए कि रमजान में दाखिल कैसे हो जाता है और रमजान को रुखसत कैसे किया जाता है। दुआ नहीं है, तरीका है पूरा। कभी वक्त हुआ तो सहीफे सज्जादे मजलिस पढ़ के सुनाऊंगा आपको। अल्लाह को कैसे पहचानवाया है, अजीब जुमला है। अल्लाहुम्मा या अल्लाह या मन ला यरगबु फिल जज़ा वला यंदमु अलल अता वला युकाफियु अब्दु वला सवा। इस जुमले की शरह करूं आपके सामने। देखिए, हमारे माशरे में शादियां होती हैं, हमारा मिजाज क्या है, हम जो चीज देते हैं तो रिटर्न चाहते हैं। एक शादी थी किसी साहब की, कार्ड आया, बड़े भाई ने कहा जावेद अब्बास जी भैया जरा न्योते वाला रजिस्टर निकालो। तो खैरियत कहाँ, फला जहां शादी कार्ड है, देखो जरा फला साहब ने कितना न्योता किया है। कहा भैया 501 का ऐसा है, आप 551 कर दीजिए। ऐसे क्या मतलब है? यानी बदला दे रहे हैं, है नहीं? यानी आप किसी एक सलवात भेजते हो, आगे तशरीफ ले आए, थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए। और सलवात मोहम्मद वाले थोड़ा तशरीफ ले आए। उन्होंने 1000 दिया है तो आप 1051 करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप इन्वेस्ट करें, यानी जो दे रहे हैं उसकी जजा चाह रहे हैं। एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, इंजीनियर थे, न जाने कितना पैसा, इकलौता लड़का था। मैं माशरे का मिजाज आपको समझा रहा हूं। कहा उन्होंने कितना दिया है, कहा उन्होंने फ्रिज दिया है, कूलर दिया है तो आप फ्रिज दे दीजिए। उन्होंने ये दिया है वो तो आप ये दे दिए, ये दिया तो ये दे दिए। एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, 25 साल लड़कों को शादी करने लगे, कोई कमी नहीं है। मैंने कहा सरकार आप इतने पैसे वाले आप आदमी, आपको न्योता तो लेने की क्या जरूरत है? यानी कभी हम किसी का न्योता इसलिए नहीं करते कि ये न्योता दे दे ताकि इस जिसका शादी है उसके वलीमे में हमारी तरफ से मदद हो जाए। हम देते ही इसलिए हैं कि जब हम करें तो हमको मिले। नहीं मिजाज है मेरे अजीज, ऐसा इतने हमने कहा आप तो लड़की शादी कर रहे हैं, इतना पैसा है, आपको जरूरत क्या है? तो अजीब जुमला था, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हैं, 25 साल मैंने पूरे माशरे में न्योता दिया है, आज ही तो वक्त है लेने का। इसका मतलब यह है कि जब हम देते हैं तो रिटर्न में जज़ा चाहते हैं। लेकिन इमाम सज्जाद कह रहे अल्लाहुम्मा ला यमन ला यल्जमु अल फिल जज़ा, अल्लाहुम्मा बल ला यरगबु फिल जज़ा, कि मेरा खुदा वो है कि जब देता है तो रिटर्न नहीं मांगता। पहचाने अपने खुदा को।
दूसरा मरला वला यंदिमो अला लता, एक शादी थी, जज्बात में आ गए, पूरे घर का कपड़ा लेके चले गए, फ्रिज भी दे दी, पंखा भी दे दिया, एक डिब्बा मिठाई भी लेके चले गए, दे दिया। लौट के आए घर में तो अहलिया ने कहा कि इतनी दूर की रिश्तेदारी थी, जरूरत नहीं थी इतना देने की, अगर खाली न्योता कर लेते तो भी काम चल जाता, एक डिब्बे मिठाई भी काम चल जाता, या फंस गया कपड़ा ही दे दे तो काम चल जाता, या फंस गया कूलर ही दे दे तो काम चल जाता, इतना ज्यादा आपको खर्च करने की जरूरत थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंसान की एक कैफियत यह है कि जब वो देता है तो जज्बात में आ जाता है, और जब कर चुकता है तो अपने काम पे शर्मिंदा होता है। लेकिन अजब बोले क्या जुमला है इमाम सज्जाद का, हमारी हैसियत जब हम खर्चा करते शर्माते हैं, शर्मिंदा होते हैं, ये मैंने क्या किया, गलत किया। लेकिन इमाम फरमाने मेरा खुदा हुआ है ला यंदिमु अला लता, कि अपने खुदा को पहचानो, खुदा भर भर के देता है लेकिन अपने देने के बाद पछताता नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ये अपने खुदा के करीब जाइए, ये मेरा खुदा है। वला युकाफिउ अब्दु अला सिवा, और उसकी एक शान ये है कि बंदा जितना मांगता है उससे ज्यादा देता है। मैंने वक्त में गुंजाइश नहीं, बहुत वसत दूं, इमाम ज़माना की तरफ आ रहा हूं। आज दौरे गैबत में हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि हम अपने इमाम के लिए दुआ करें। सवाल है अपने इमाम के लिए दुआ क्यों करें? आज गैबते इमाम में हमारी जिम्मेदारी इमाम का सदका दें। सवाल हम इमाम का सदका क्यों दें? आज इस दौरे गैबत में हमारी जिम्मेदारी है कि इमाम को सलाम करें। सवाल है क्यों करें? इमाम की दुआ करने मेरा फायदा क्या है? इमाम के सहो दुआ करने, इमाम को सदका देने में मेरा क्या फायदा है? क्योंकि हम लोग फायदे ही वाले आदमी ना, फायदा पहले देखते हैं। इमाम को सलाम करने में मेरा क्या फायदा है? ये 3 जिम्मेदारी तो मैं भी बता रहा हूं, बहुत 12-13 जिम्मेदारी है, उसके वक्त नहीं है। पहली चीज पहले गुफ्तगू करना चाहता हूं सदके पे, जो मैं कहता हूं माशरे में हर फर्द को चाहिए गैबत इमाम में इमाम की सलामती के लिए सदका दे। तो सवाल ये होता है कि क्या इमाम बीमार पड़ते हैं जो हम सदका दें? अल्लाह ने उनकी हिफाजत का वादा किया है। तो पहली बात, तो पहला जवाब यही है कि जितने भी अंबिया आए और जितने भी आइम्मा आए, जिसका तकाजा मरज है, हर अंबिया मरीज हुआ है तो हर आइम्मा के जिस पे मरज आरिज हुआ है तो इमाम ज़माने पे हो सकता है। कोई जज्बात में ना आए और कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह ने हिफाजत का वादा लिया है, उन पर मरज तारी नहीं होगा। देखिए एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, जितने भी आइम्मा हो या अंबिया हो, जिस पे मरज तारी हुआ है लेकिन दिमाग पे कभी नहीं हुआ है, मरज जिस पर हावी हुआ है लेकिन दिमाग में नहीं हुआ है, चाहे हल्का बुखार हो या 10 मुहर्रम में शाम गरीबा का मरला हो, हमारे जितने भी आइम्मा होते हैं, जितना भी मरज हो, अगर कोई सवाल करता है तो पूरे हवास में जवाब देते हैं। एक सलवात है मोहम्मद भैया, अपने मजमे को समझाना चाह रहा है इमाम का सदका क्यों? ठीक है, इमाम ने, अल्लाह ने वादा किया हिफाजत का। ये बताइए क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दयानुद्दौला के चौराहे पे खड़े हो जाएं और जितने गुजरने वाले हो सबका सदका निकालें? निकालते हैं आप? थोड़ा सा आप लोग कुछ बोल दे तो हमें मौका मिल जाए। कभी ऐसा हुआ है ना? कभी चौक में खड़े हो, नक्काश पे जो आ रहा हो, 1 रुपए 2 रुपए 1 रुपए 2 सदका चुलाते चले जाएं? क्यों? कभी मेडिकल कॉलेज में खड़े हो जाए, जितने मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं सबका सदका निकालें? कभी ऐसा किसी ने किया? सवाल है क्यों नहीं किया? तो आपका जवाब होगा कि सदका उसका निकाला जाता है जो अपना हो। नहीं मालूम मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची? आपके घर कोई आपका अजीज आया, फट से आपने निकाल दिया। कोई आपका रिश्तेदार आया, फट से आपने निकाल दिया। कोई अपना आया, फट से निकाल दिया। इसका मतलब है सदका अपने का निकाला जाता है। काश की मेरी बात पहुंच जाए। इमाम ज़माना का सदका इसलिए निकालिए कि इमाम आपके जज हैं। नहीं नहीं नहीं, एक
को महसूस करें। सदका इसलिए निकाला जाता है जब कोई अपना हो। सदका निकाल के हम इजहार मोहब्बत करते हैं। नहीं, मेरा जुमला रायगा जा रहा है। सदका निकाल के हम इजहार मोहब्बत करते हैं। आप रोज सदका इसलिए निकालिए ताकि आपका इमाम से इजहार मोहब्बत हो सके। सल्लल्लाहु मोहम्मद। आप बताएं कि मेरा राबता है इमाम से। ये इजहार मोहब्बत के साथ निकालिए। 1 2 सलाम, अस्सलाम वालेकुम या बक़ियतल्लाह। पहला जब आंख खुले सुबह की जुमला होना चाहिए। एक सलाम कम से कम 4 फायदे देता है। नबी पाक से किसी ने पूछा कि आप अगर आपका पूरा अख्तियार हो जाए ये वो, तो आप क्या करना चाहेंगे? कैफ़ सलाम, मैं पूरी दुनिया में सलाम फैलाना चाहता हूँ। नबी पाक को कोई सलाम नहीं कर पाए कभी। नबी पाक सबको सलाम करते थे। या मौलाना साहब कबा लगा ले तो इंतजार करते हैं कि ससुर भी अगर आए तो सलाम करें। क्यों करें? पहला फायदा ये कि आप सलाम कर रहे हैं तो सलाम का पहला फायदा ये है कि आप जिसको सलाम कर रहे हैं उसका एहतराम कर रहे हैं। काश मेरी बात इस तरह से खामोशी से ना सुनिए, थोड़ा सा हौसला दिए ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूं। देखिए, हर बात को इमाम ज़माना से जोड़ के रखिएगा। सलाम आप किसी को कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप उसका एहतराम कर रहे हैं। देखिए, इमाम ज़माना से जोड़िए अपनी बात को। एक दूसरा, सलाम करने का मतलब यह है आपने जिसको सलाम किया है उसका मतलब यह है कि आपने अपने दिल से तकब्बुर निकाल दिया है। क्यों सलाम नहीं करते? इसीलिए तो नहीं करते हम बड़े। तो दूसरा सलाम कहे कि सलाम आपने किया तो आपने अपने दिल से तकब्बुर निकाल दिया है। तीसरा, सलाम करने का फायदा यह है कि आपने जिसे सलाम किया है उसे सलामती की दुआ दी है। चौथा, सलाम करने का फायदा यह है कि आपने कुरान की एक आयत की तिलावत की है। लिहाजा जो सही सलाम करने का तरीका है वो सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम, कुल सलामुन फसौफ यअलमून। तो पहले सलाम करो फिर जान जाओगे, ये कुरान की आयत है। अच्छा, होता है हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे, जब आप अपने मुखालिफ से मुखातब होइएगा वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन जब सलामुन अलैकुम कहेंगे तो इसका मतलब एक तो आप सलामती की दुआ दे रहे हैं, एक कुरान की आयत की तिलावत का सवाब हासिल कर रहे हैं। ये सलामुन अलैकुम में फायदा है। तो वो बिरादर अहले सुन्नत में से थे, अस्सलामु अलैकुम हमेशा कहते थे। हम जब होते थे सलामुन अलैकुम कहते थे अगर हम सबकत कर लेते। अच्छा, आदत ये होती है, तो चूंकि है ऐसी जगह से तो आगे सवाल पूछते जरूर हैं। ये मौलाना साहब क्या सलामुन अलैकुम है? अस्सलामु अलैकुम क्या करिए, सही जवाब है। हमने कहा अच्छा, इल्म में इजाफा हुआ। मैंने फौरन सर्च किया आयत, तुमने कुरान तो कह रहा है सलामुन अलैकुम का, कहाँ दिखा दिया व्हाट्सएप पे। तो देखा तो कहा अच्छा सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे। तो मैंने बर्जस्ता जुमला कहा कि आप ही के अजदाद ने तो कहा था कुरान काफी है। जो मैंने आयत दे दी तो क्या सोचना है। तो सलामुन अलैकुम यानी आप सलाम करके सवाब भी ले रहे हैं और कुरान की आयत की तिलावत भी कर रहे हैं। सलामुन अलैकुम, अच्छा सलामुन अलैकुम क्यों आपने जवाब दिया? बुजुर्ग हैं, बड़े, क्यों? अहसन। अब मैं जुमला तवज्जो फरमाएगा, मैंने जो कहा इमाम को सलाम क्यों करे, मैंने सलाम किया कि सलाम का जवाब मौलाना वाजिब है। अब आप समझेंगे नहीं, इतनी छोटी सी बात जो आपको समझ में आती है वक्त के इमाम को समझ में ना आएगी। आप इमाम को सलाम करें, इमाम आपको जवाब देगा। पॉसिबल नहीं है। जो बात आपको समझ में आती है इमाम को समझ में नहीं आएगी, नहीं, बिल्कुल। और आप इमाम को सलामती की दुआ दे के मुमकिन है ज़बान गुनाहगार हो, वो दुआ इमाम तक रसा हो या ना हो, लेकिन वक्त का इमाम अगर आपको जवाब दे देगा तो आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी।
अस्सलामु अलैकुम या बक़ियतल्लाह करना है आपको। वक्त के इमाम के सलाम करें सुबह उठ के, इजहार मोहब्बत, एक राबता। अल्लाहुम्मा अरिनी तलतर रशीदा, मेरे परवरदिगार हमारे इमाम की ज़ियारत करा दे। अब आइए दुआ, हम इमाम के लिए दुआ क्यों करें। पहला जुमला जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, ये बताइए, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, ये आप सब समझते हैं, कुरान की आयत है। अहले बैत किसी का एहसान अपनी गर्दन पर रखते हैं? आए हाय, मेरा जुमला रहेगा ना जाए। आप इमाम वक्त की सलामती के लिए दुआ करिएगा तो अहले बैत जितने करीब हैं, किसी का एहसान अपनी गर्दन पे नहीं रखते, वो पलट के आपको दुआ देंगे। बस मेरी गुफ्तगू मैंने बहुत महदूद कर दी। अब आइए, इमाम फरमाते हैं क्यों दुआ करें। इमाम फरमाते फाक्सरू दुआ लिताजिल फरज, ये लोगों मेरे जल्दी आने की दुआ करो। क्यों? फ़इन्ना ज़ालिका अल फरहा, कि तुम अगर मेरे लिए दुआ करते हो तो मेरे ज़हूर की दुआ में तुम्हारे लिए खुशियां हैं। बात ही नहीं समझ में आई मौलाना साहब, क्या कह दिया आपने। जुमला तो तशरीह तलब है। इमाम फरमाते तुम मेरे लिए दुआ करो, मेरे ताजील की कि मैं जल्दी आ जाऊं। फ़इन्ना ज़ालिका, इसलिए कि इसमें तुम्हारे लिए खुशी है। देखिए साले सवाब के मजलिस है, एक दुआ पढ़ते हैं जो आपको ने कभी नहीं सोचा होगा ये इमाम ज़माना की है, रवायत में है भी नहीं, लेकिन वो इमाम ज़माना की है। पढ़िए, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, ए मेरे परवरदिगार हमारे मुर्दों की कब्रों में खुशियां इनायत फरमा। सवाल ये कब होगा? सवाल है कि हमारे मुर्दों की कब्र में खुशियां कब आएंगी। आगे बढ़े, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, ए मेरे खुदा तमाम फकीर को गनी कर दे। काश के उसमें तवज्जो फरमाए। सवाल है कि हर फकीर गनी कब होगा? नहीं, वो उस हदीस को जोड़े कि इमाम ने कहा मेरी ताजीले में तुम्हारे लिए खुशी है। हर फकीर गनी कब होगा? अल्लाहुम्मा अशबे कुल्ले जाहिन, मेरे खुदा हर भूखे का पेट भर दे। रूह ज़मीन पर हर भूखे का पेट कब भरेगा? अल्लाहुम्मा दैन कुल्ले मदीन, हर मकरूज के कर्ज को अदा कर ले। अल्लाहुम्मा हर बेलबास को लिबास दे दे। अल्लाहुम्मा शुकुल मरीज, हर मरीज को शिफा दे दे। ये कब होगा? आज के बाद जब ये दुआ पढ़ेंगे तो आपको वक्त का इमाम याद आएगा। रवायत कहती है सारी चीजें तभी हो सकती हैं, हर भूखे का पेट तब भरेगा जब इमाम आएंगे। हर फकीर तभी गनी होगा जब इमाम आएंगे। हर मरीज तभी शिफा पाएगा जब इमाम आएंगे। मगर रवायत नहीं सुनी है कि इमाम के ज़हूर के बाद अगर कोई औरत सोने से लदी हुई मक्के तक भी जाएगी तो कोई टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा? किसी को जरूरत ही नहीं लूटने की। रवायत कहती है इमाम के जमाने में लोग खुम्स लेके आए, खुम्स लेके आएंगे, लेने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? हर इंसान के पास पैसा होगा। नहीं, मेरी बात तवज्जो नहीं फरमाई। मेरे जो मैं दुआ पढ़ रहा हूं, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ल जाहिल, पूरी दुआ ये कब होगा? हर फकीर गनी कब होगा? हर मरीज शिफा कब पाएगा? मुर्दों की कब्रों में खुशियां कब आएंगी? हर बेलिबासी लिबास कब मिलेगा? ये जब इमाम आ जाएंगे तब। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। ये इमाम की हुकूमत होगी। ये जो दुआ है ये आस दरस दुआ नहीं है, इमाम की हुकूमत का गारंटी कार्ड है। आप रोज पढ़ के ऐलान करें कि जल्दी इमाम आए, ताकि जो इमाम ने गारंटी ली है वो पूरी हो। नहीं, मैं एक जुमला और कनेक्ट करना चाह रहा हूं अपनी बात से ताकि आगे बढ़ जाऊं। ये बताइए कितने बादशाह गुजरे?
कितने खलीफा गुजरे, किसी ने कहा कि मेरी हुकूमत ऐसी थी जिसमें कोई भूखा नहीं सोया, किसी ने कहा कि मेरी हुकूमत ऐसी थी जिसमें कोई बेलिबास नहीं रहा, किसी ने कहा मेरी हुकूमत ऐसी थी जिसमें कोई फकीर नहीं रहा। देखिए भाई, आप पुराने लखनऊ बैठे हो, एक शख्स था, बड़े बड़े खलीफा ने 25 25 50 50 100 साल हुकूमत की, लेकिन कोई ना कह सका सिवाय अली के। सिवाय अली के कोई ना कह सका। अली ने 4 साल हुकूमत करके जुमला कहा कि मेरी 4 साल हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोया। अली के अलावा किसी में हिम्मत भी नहीं है दावा करे। या अली ने दावा किया था या अली का बेटा आएगा तो दावा करेगा। कोई नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अब ये दुआ पढ़ेंगे तो लुत्फ आएगा कि अपने इमाम के हुकूमत का गारंटी कार्ड पढ़ रहे हैं। और रवायत कहती है ऐसा कामल कायम, जब इमाम आ जाएंगे अज़हबल्लाहु अन कुल्ल मोमिनह, तमाम मरीजों का मर्ज दूर हो जाएगा इमाम के आने से, जितने मोमिन होंगे। तो आप समझेंगे अब क्यों दुआ इमाम के लिए करना चाहिए। इमाम ने बोला तुम मेरे लिए दुआ करो, इसमें तुम्हारी खुशी है। कि हम जब आ जाएंगे तो जमीन पर कोई लंगड़ा लूला नहीं होगा, किसी की आंखें अंधी नहीं रह जाएंगी, कोई जरूरतमंद नहीं रहेगा, सब मुस्तगनी हो जाएंगे। और एक जुमला है वरुद्दल कुवा, और जब हम आ जाएंगे यानी इमाम आ जाएंगे तो हर इंसान की ताकत वापस पलट आएगी। काश के जुमले को महसूस कर ले जो इमाम कह रहे हैं वरुद्दल कुवा, इमाम का कयाम होगा तो हर मोमिन की ताकत वापस आ जाएगी। ये नहीं कहा इमाम ने हर बूढ़ा जवान हो जाएगा ना, हर बूढ़ा जवान हो जाएगा ये नहीं कहा, हर कमजोर में ताकत वापस आ जाएगी। क्यों? कि हमको देख के हर कमजोर ताकत महसूस करेगा। अब समझ में आए हबीब 90 साल के थे, लड़े कैसे? वक्त इमाम मौजूद था, इमाम को देख के ताकत महसूस कर रहे थे, हमला अली अकबर की तरह हो रहा था। दुआ करें, इसलिए इमाम के लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर। ए मेरे परवरदिगार, हमारे मुर्दों की कब्र में खुशियां इनायत फरमा। कब होगी भाई? इस हदीस को सुन लिया, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, बड़ी जहमत दे दी आपको मैंने। रवायत की फिक्र है कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे कोई कब्र ऐसी ना रहे कि ला यदखुलो तिलकल फरहा, जिस कब्र में खुशी ना पहुंचे। काश कि मेरे अगर मौजू से मुर्तबित रहे और आपने अपनी पूरी शुरू से आखिर तक मेरी गुफ्तगू को समाज फरमाया तो एक एक जुमले का लुत्फ लेंगे कि जब इमाम आएंगे हर कल्ब में खुशी जाएगी। वह हुआ फी कल्ब ही, वह हुआ फी कब्र ही, कि हर कब्र में मुर्दों की उससे कल्ब में खुशी पहुंचेगी। और इस हालत में कि मुर्दा अपने कब्र में होगा। एक पहली बात तो है कि इमाम आएंगे तो हमारे मुर्दों की कब्र में खुशी होगी। अब समझ आए इमाम के लिए क्यों दुआ करें? आप अपने मुर्दों को खुश देखना चाहते हैं, नाराज देखना चाहते हैं? इस साले सवाब की मजलिस है, कहां बैठे मेरे अजीजों। फिर रवायत आगे कहती है कि जब इमाम आ जाएंगे तो हर मुर्दे मोमिन की कब्र में खुशी पहुंचेगी, उसके कल्ब में यतज़ावरूना फी कुबूरिहिम, और एक मुर्दा दूसरे मुर्दे की कब्र में जियारत करने जाएगा। एक मोमिन दूसरे मोमिन की कब्र में जियारत करने जाएगा, और जब जियारत करने जाएगा यतबाशरूना, सामने वाले को मुबारकबाद देगा कि मुबारक हो। तो सामने वाला मुर्दा पूछेगा भैया हाँ तुम जियारत करने क्यों आए, और आए हो तो ये मुबारकबाद कैसी? क्या तुम्हें मालूम नहीं ऐसा क़यामल कायम हमारा इमाम तशरीफ ले आया है।
ये मुबारकबाद इसकी है कि हमारा इमाम आ गया है, इसलिए हमें दुआ करनी है। ला यगीबन्न गईबतन ला यंजु मिन हलका, कोई इमाम की गैबत में हलाकत से नहीं बचेगा सवाए ये कि सब्बत अल्लाहु अला कौल बे इमामतिही व वफ़्फ़क़ अल्लाहु फीहा लिदुआइल फरज। दो लोग हलाकत से बचेंगे कि जो इमाम की गैबत में इमाम के आने के कायल हो और उनके ज़हूर की ताजीर की दुआ करें। ये नहीं आ चुके हैं, ज़हूर होना है। एक आलिम दीन थे हमारे ईरान के, हमारे उस्ताद मोहसिन कराची साहब, वो वहां गए तो उनके एक सुन्नी कोई मिला होगा, उन लोग की तो आदत चढ़ गई कि बड़ा दुनिया में जुल्म हो गया है, बड़ा दुनिया में जुल्म हो गया है, अब इमाम को आ जाना चाहिए। तूने पलट के कह दिया भैया बना लो, नहीं पहुंचे मेरा जुमला, आप पहुंचा नहीं भैया बना लो, अगर इतना जुल्म हो गया किसी को इमाम बना लो तो पलट कुछ, क्योंकि ये रवायत सारे अहले सुन्नत के कि इमाम आएंगे और वो अल्लाह की तरफ से होंगे। तो उन्होंने पलट के भैया बना लो, इतना जुल्म हो गया है कि आपको नहीं मालूम इमाम हम बना नहीं सकते। तो बरजस्ता पलट के कहा जब तुम आखिरी नहीं बना सकते तो पहला कैसे बना लिया। तिलकल फरहा, इमाम के आने में आपके लिए खुशी है। दुनिया के कौमें तैयारी कर रही हैं कि इमाम आने ना पाए। आपकी जिम्मेदारी कि आप दुआ करें कि इमाम आ जाए, ताकि ये जो गारंटी कार्ड मैंने पढ़ा ये सारी चीजें कब पूरी होगी, जब इमाम आएंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता। मेरे अजीज, आप इमाम की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, इमाम की हुकूमत का मैनिफेस्टो है, मैंने आपके सामने पढ़ा है। आपको नहीं मालूम अभी जो बादशाह है सऊदी का, मोहम्मद बिन सलमान, ये 10 साल पहले वजीर दिफा था, डिफेंस मिनिस्टर था, जब यमन से जंग हो रही थी। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि हम ईरान से जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसने मुझे भाई क्यों कहा, इसलिए ईरान से जंग करने की तैयारी कर रहे हैं कि वो इमाम के आने का इंतजार कर रहे हैं। सुना आपकी जिम्मेदारी क्या है मेरे जो मैं कर रहा होती देर से, चूंकि वो ईरान इमाम के आने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा हम ईरान से जंग करना चाहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हिंदा का बेटा बोले और सैयदा का बेटा खामोश रहे? ये नहीं हो सकता। तो जैसे ही इसने बोला, उस वक्त मध्य मुजाहिद हसन नसरुल्लाह जिंदा थे, उन्होंने पलट के जुमला कहा कि सुनो, इमाम से जंग लड़ने खातिर तुम्हें ईरान जाने की जरूरत नहीं है, लेबनान आने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है। इमाम कहीं और नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारे घर खाने काबा में आएंगे। नहीं, मेरा आखिरी जुमला है, मजलिस का रायगा ना जाए, बहुत तवज्जो से सुन लीजिए, मजलिस मसाहिब के मरहले में दाखिल हो जाएगी। उन्होंने कहा देखो, इमाम से जंग करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इमाम तुम्हारे सऊदी में उसी खाने काबा में आएंगे। कहीं क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो, इमाम वहीं आएंगे। अगर इमाम से लड़ने का शौक है तो इमाम खाने काबा में आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर जंग की ख्वाहिश है तो मैदान में जंग के जम के लड़ना, अपने अजदाद की तरफ भाग ना जाना। जाने का जम के लड़ना, इमाम वहीं आएंगे, हमारा इमाम आएगा तो सारी चीजें पूरी होंगी। रवायत की फिक्र है, जब इमाम आएंगे तो खुतबा देंगे। खुतबे का पहला जुमला सुनेंगे आप, हम्द इलाही के बाद क्या कहेंगे, या अय्युहल आलम क़ुतिला जद्दी अतशाना। हम्द इलाही के बाद पहला जुमला होगा, ए दुनिया वालों, मेरा जद हुसैन प्यासा मारा गया। सुनने को महसूस करें, इमाम फरमाते हैं कि हम अपने जद हुसैन के गम में आंसू नहीं खून रोते हैं। क्यों खून रोते हैं? हम एक जाकिर पढ़ता है तो बिलक बिलक के रोते हैं। रवाज फिक्र, हर सुबह शाम इमाम को करबला का मंजर दिखाया जाता है। वो अली अकबर के सीने पर बर्ची लग रही है, वो कासिम पामाल हो रहे हैं, वो अब्बास के बाजू कट रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
या अय्युहल आलम कुतिला जद्दी अतशाना, ये दुनिया वालों मेरा जद हुसैन प्यासा मारा गया। मरहूम गए दुनिया से जाने, हर न जाने कितने अजीज और अकारिब मौजूद थे, कोई पानी पिलाना जा रहा, कोई कुछ करना जा रहा था। हमारे आखिरी इमाम को जब दुनिया से जाने लगा तो बेइंतहा प्यासा था, अपने साहबी से कहा जाओ मेरे बेटे को बुला लाओ। जब इमाम ज़माना करीब आए तो इमाम हसन अस्करी इस्लाम ने क्या कहा, या बुनैया इस्कल माँ, ए मेरे बेटा मुझे पानी पिला दो, मेरा सीना फटा जा रहा है। हमारे आखिरी इमाम ने पानी पिला दिया, लेकिन अल्लाह अल्लाह मेरा लाखों सलाम हो आखिरी इमाम पर कि अपने जद को पानी पिलाया, लेकिन हार हुसैन मजलूम करबला और इमाम सज्जाद बाप मारा जा रहा है। बेटा आलम गश में, या उस वक्त को याद करें कि जब अली अकबर हुसैन से पानी मांग रहे थे, या बाप ने बेटे से मांगा और बेटा बाप से मांग रहा था, और हुसैन तड़प के कहते हैं बेटा जाओ बाबा हौज़े कौसर पे सैराब करेंगे। ये प्यास का मरहला बड़ा अजीब है। हर इमाम सिर्फ एक बात पर रोया है कि हुसैन प्यासे मारे गए, हर इमाम का मसाइब है। चौथे इमाम पानी देखते थे, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। चौथे इमाम समंदर देखते थे, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। और चौथे इमाम कहीं से पानी को गुजरते देखते थे, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अजीब मसला है। इमाम हुसैन की प्यास के लिए क्यों सब इतना बेकरार है? आपको बताऊं, जब अली अकबर ने पानी मांगा था तो मौला ने जुमला कहा जाओ तुम्हें बाबा हौज़े कौसर पे शराब करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जुमला कहा था, बेटा अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। ये इमाम क्यों बताना चाह रहे थे? इमाम बताना चाहते हैं अली अकबर हुसैन की प्यास को भी देख लो, हुसैन कितना प्यासा है। लिहाजा अली अकबर मैदान करबला में गए तो पलट के बुलाया नहीं है अपने बाबा को, कहा अलैका मिन्नी अस्सलाम या अबते, ए मेरे बाबा आपको मैं सलाम कर रहा हूँ। ये सलाम का मतलब है मौला जवाब, बाबा जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। अली अकबर समझ रहे थे मेरे बाबा की जबान में कांटे पड़े, मेरा बाबा जवाब भी नहीं दे सकता। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। इमाम शहीद हुए, जुलजना आया है, जनाब सकीना दर खैमा से बाहर आई तो क्या पूछा, मालूम था बाबा मारा गया। एक बात, घोड़े की गर्दन में हाथ डाल के एक ही जुमला का, ए मेरे बाबा के घोड़े मुझे मालूम है मेरा बाबा मारा गया, लेकिन इतना बता दो पानी मिला था। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। 2 मरहले मजलिस सभा में आपने गिरिया कर लिया, वक्त इमाम को याद कर लिया। मेरे खुदा इन्हीं आंसुओं के साए में, इन्हीं आंसुओं की बरकत में मेरे खुदा मरहूम अली ज़हीर साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र पर रहमत का नुज़ूल फरमा, उनके कब्र को मुज़य्यन मुनव्वर फरमा। 2 जुमले मसाइब के, आप मरहूम को दफन करके आए, कितनी पब्लिक थी। हर इंसान, मैंने सयूम में देखा, हमने कम देखा है लखनऊ में इतनी पब्लिक, यहां से वहां तक पब्लिक थी। आप जब जनाजा दफन करते हैं, इमाम सज्जाद की 2 मुसीबत सुन ले मेरे से मजलिस सभा में। जब उतरने वाला उतरता है और मैयत को नीचे रख देता, तलकीन हो जाती है, निकलने लगता है तो ऊपर से लोग क्या कहते हैं, कहते हैं निकलने से पहले मुर्दे के सर पे एक तकिया लगा दो और सर को किबला रुख कर दो। क्यों कहते हैं? शरीयत का हुक्म है, वाजिब है कि मुर्दे का चेहरा किबला रुख हो, लिहाजा एक ढेले से तकिया लगा दिया जाता है। अरे कोई इमाम सज्जाद की मुसीबत को देखे कि जब इमाम उतरे कब्र में बहुत देर तक रोते रहे, और जब लोग करीब गए तो क्या देखा, मौला रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? उलमा कहते हैं शायद इसलिए रो रहे हो कि इमाम से कह रहे बाबा आप तो मारे गए, लेकिन मेरी आंखों के सामने खैमे जलाए गए, चादरें छीनी गई, ये कहते हो। लेकिन नहीं, रवायत उलमा बयान करते इमाम इसलिए रो रहे थे कि हाय मैं अपने बाबा का वाजिब कैसे पूरा करूं। ए मेरे बाबा, अरे हुक्म शरीयत दिया है कि सर को किबला रुख कर दिया जाए, एक तकिया लगा दी जाए, लेकिन ए बाबा आपका जिस्म तो यहाँ है, सर लोग जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। मैं इस तमाम में वहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ जहाँ पे इमाम ज़माना ने आगे कहा था, या अय्युहल आम क़ुतिला जद्दी अतशाना,
सब लोग आए, मरहूम के चाहने वाले भी आए होंगे, या कब्र पे तख्ती लगाई होगी या जाके लगा देंगे। तो आखिरी जुमला है मेरे, जिस तरह से तड़प कर रो सकिए रोइए, इमाम ज़माना को फुर्सत दीजिए, और मरहूम के जो आयाल वाले उनको गले से लगाइए। आखिरी जुमला है मेरे अजीजों। आप तख्ती लगाते हो तो क्या लिखते हैं? मैं इमाम हुसैन की प्यास याद दिलाना चाहता हूं आपको। तख्ती लगाते तो क्या लिखते हैं? तख्ती लगाते तो ये लिखते फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला। लेकिन हारे हमारा इमाम सच्चा, जब अपने बाबा की कब्र बना चुका, तख्ती लगाई, लेकिन ये नहीं लिखा हाजा हुसैन इब्ने अली, कि ये हुसैन अली के बेटे, बल्कि उस तख्ती में लिखा या अय्युहल कोतला भी अताशाला। ए दुनिया वालों, मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मेरा बाबा। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रिह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिलमुमिनीन वलमुमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। है मेरा रब, है मेरे मालिक, है मेरे खालिक, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे इस मजलिस के मसायब और फ़ज़ाइल का सवाब, हर्फ हर्फ का सवाब, तकबीर और सलवात का सवाब मरहूम अली ज़हीर की साहब की खिदमत में हदिया फरमा। खुदाए इस मजलिस के सदक़े में मरहूम के दर्जात को जन्नत में बुलंद फरमा। खुदाए इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से मरहूम के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। खुदाए इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से मरहूम के दर्जात को और उनकी नेकियों को कबूल फरमा। खुदाए इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से मरहूम के दर्जात को जन्नत में बुलंद फरमा। इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से मरहूम को अहले बैत अलैहिस्सलाम का हम नशीन करार फरमा, उनकी शफाअत नसीब फरमा, उन्हीं के साथ महशूर फरमा। खुदा इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से मरहूम की कब्र पर रहमत का नुज़ूल फरमा, उनकी कब्र को मुज़य्यन मुनव्वर फरमा। खुदा इस मजलिस के सदक़े में परवरदिगार जो उनके लवाहिकीन हैं, अजीज़ व अक़ारिब हैं, परवरदिगार इस मजलिस के ज़रिए से, इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से परवरदिगार उन्हें सब्र जमील अता फरमा। खुदा इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से हम सब के घरों से फ़क्र फ़ाक़ा, तंदस्ती, गुर्बत, जहालत को दूर फरमा। खुदा इस मजलिस की बरकत के ज़रिए जितने मोमिनीन हाज़िर हैं, ख़ासकर साहिब अज़ा और तमाम मोमिनीन को परवरदिगार नज़र बद शैतान के शर जन्नात के हरबों से महफूज फरमा। खुदा इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से हाज़रान मस्जिद और मजलिस को बेहतरीन सेहत अता फरमा। खुदा इन सब के तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज को दूर फरमा। खुदा हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। खुदा हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। खुदा इस मजलिस की बरकत के ज़रिए से हम सब के साहिब आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द, सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम अली ज़हीर साहब की रूह को इसाले सवाब फरमाए।